अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं और हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। आप सलामत रहें, आप खुश रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें जो हैं वो बरसाता रहे। इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे एम्स्टरडम में सेल SAIL के नाम से एक उसको आप फेस्टिवल भी कह सकते हैं कि दुनिया भर से जो ये मेरे पीछे आपको शिप नज़र आ रहे हैं, ये जो शिप हैं ये आते हैं यहाँ पर और फिर एक शो भी होता है। मतलब कि आप ये समझे कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं इस वक्त सेंटर में हैं। तो हमारा जो ये इलाका है नॉर्थ का, यहाँ से सेंट्रम जाने के लिए 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन हर तरफ रास्ते बंद हैं और लाखों की तादाद लोग इस वक्त जो है वो शहर में घूम रहे हैं। आपको इंशाल्लाह ताला उस पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप करके दिखाएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो अभी भी हम लोग गाड़ी इधर उधर पार करके तो पता नहीं कैसे कैसे जो है वो अंडरग्राउंड और उस पर शहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा पाकिस्तान है बड़ी अहमियत का हामिल है। वो पाकिस्तान आए हैं, कल उन्होंने नायब वज़ीर से मुलाकात की है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान से मुतल्लिक़ बहुत मुस्बत गुफ्तगू की है। इसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले, इसमें भी उन्होंने मुस्बत पहलू दिखाए। आज चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है। ISPF के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए हमायत जारी रखने का अज़म का अदा किया है और इलाकाई व आलमी फोरम्स पर राब्ता कारी बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का अदा भी किया है। अब देखें, ये चीनी वज़ीर ख़ारजा है ना, इनके जो इस दौरे को किसी भी तरह से लाइट नहीं लिया जा सकता। बहुत सारी वजूहात हैं। एक, ये एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी हिंदुस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान और चाइना जो है बड़े करीब हो रहे हैं। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था, ये हो सकता ही नहीं है। हिंदुस्तान और चाइना के जो मामलात हैं वो किसी एक जगह पे डिस्प्यूट नहीं है। चाइना ने बाकायदा तौर पर कब्ज़ा कर रखा है हिंदुस्तान के उन इलाकों पर जो चाइना क्लेम करता है कि वो चाइना के हैं। एक, पानी के मामले पर उन्होंने जो सबसे बड़ा दरिया है उस पे डैम बनाने के लिए जो चाइना ने, और फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ों से, तो वो क्या किसी एक मुलाकात से कम हो सकते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान और चाइना का तल्लक है तो हमारे जो तल्कात हैं वो तल्कात जो हैं कुछ छोटे मोटे तल्कात नहीं हैं और वो आज से तल्कात नहीं हैं। और ऐसे में फ़ील्ड मार्शल साहब के जो दौरे हैं वो भी आपके सामने हैं। फ़ील्ड मार्शल साहब जो दौरा कर रहे थे उस दौरे में अमेरिका ब्रसल में ख़ताब और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए चाइना जो है वो पाकिस्तान का वो जो पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, चीनी से मीठी, ये तमाम जो चीज़ें की जाती हैं वो ठीक है। और एक बात और बताऊं, कल एक वीडियो शेयर भी की थी कि चाइना के वफ़द में से एक वफ़द ने वहाँ पे हिंदुस्तान के दौरे पर थे और वहाँ पर बैठ कर बात की थी हिंदुस्तान के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है, तो वो दहशतगर्दी में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। तो चाइना हिंदुस्तान में बैठ कर पाकिस्तान की वकालत कर रहा है, इसको किसी भी तरह से लाइट नहीं लिया जा सकता। कल 8 केसेस में ज़मानतें होने पर PTI जो वो बयानियाँ बना रही थी कि खान जैसे रहा हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में अहमकों की दुनिया में रहते हैं जो ये सोच रहे हैं कि खान रहा हो जाएगा। खान की रहाई इतनी जल्दी ना ही तो मुमकिन है। अब अंसार अब्बासी साहब ने भी स्टोरी दी है, बल्कि शहर इक़्तिदार की नब्ज़ बता दी है। हुकूमत के मुतल्लिक़ा हकाम मुतमईन है क्योंकि वो इमरान खान को मुस्तकिल करीब में जेल से रहा होता नहीं देख रहे। जिस वक्त PTI सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई से मुतल्लिक़ 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत पर खुशी मना रही थी, इस वक्त दूसरी जानब के हालात पार्टी के लिए बाइस इत्मीनान नहीं है। PTI और उसके हामी बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहते हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आला अदलिया की अलानिया पॉलिसी के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत कई माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतवक्का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही वाज़ह कर चुकी है कि ये अपीलें आइंदा साल तक मुलतवी के लिए मुकर्रर की जाएंगी। कौमी अदालती पॉलिसी साइज़ कमेटी हदायत दे चुकी है कि मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात की तरजीह दी जाएगी, जिससे इमरान खान के केस के फौरी समाअत का मामला गैर अहम हो चुका है। मुझे एक ज़रा बात बताएं, एक केस में ज़मानत हो गई है और जिसके ऊपर 100 केस हैं, क्या बाकी केसों में भी ज़मानत हो गई है? खाली जो उनको 14 साल की सज़ा हुई है, क्या वो 14 साल की सज़ा ख़त्म हो जाएगी? क्या वो 14 साल की सज़ा भूल जाएंगे कि इमरान खान की एक केस में ज़मानत हो गई है? तो बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जो है यूथियों को जारी है। यूट्यूबर और वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इमरान खान साहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका छूटना अभी दूर दूर तक रावी चैन चैन ही लिख रहा है।
रावी का जो चैन है ना वो बड़ा मशहूर है, और वो चैन लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, और रावी के पास सिवाय चैन की और कुछ भी नहीं है। खैर, ये एक चीज़ थी जिसे हम यूथियों को मेरे ख़्याल में पता होना चाहिए कि नहीं। दूसरी तरफ अदलिया के साथ सियासत करते करते पीटीआई खुद इस गिरदाव में फंस चुकी है। जिस अदलिया को आईनी ही नहीं मानते थे, कल इनके फैसलों पर भगड़े डाल रहे हैं। लीक कुछ ऐसे सियासी पंडितों ने मशवरा दे रहे हैं कि अभी मिठाई मत खाओ, निगलो ना, क्योंकि बाद में फिर आपको ये मिठाई उंगलियां डालकर निकालनी पड़ती है। क्योंकि पीटीआई वक्ती प्रोपेगेंडा और बयानियों से तस्कीन मिलती है, और वो इसको ये जो तस्कीन पहुँचाने वाले हैं ना, वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा मौका मिले और वो जो है इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, हवा भी है, थोड़ा सा रुख चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हवा जो है वो डिस्टर्ब ना करे, लेकिन क्या करें, अब हवा जो है वो हवा है। चलें इधर से ही, कोई गल नहीं, हवा नूं कहने हैं कि कर ला जो करना है, कुछ नहीं होता। अच्छा, पीटीआई जस्टिस याहिया अफरीदी को आईनी नहीं मानते थे। इसके अलावा ये लोग 9 मई के केस भी आईनी हैसियत नहीं मानते थे, लेकिन जब पीटीआई ने इमरान खान के 8 केसेस में ज़मानत के फ़ैसलों को कबूल किया तो इसका मतलब है कि अदालतों के दायरा इख्तियार और उनके केसेस की कानूनी हैसियत भी मान ली है। सिंपल है ना, अगर आप ये ज़मानतें मान रहे हैं तो फिर आप 9 मई में अगर ज़मानतें मान रहे हैं या दूसरे केसों में अगर ज़मानतें मान रहे हैं तो फिर जिन्होंने ज़मानत दी है उनको भी मान रहे हैं। तो फिर वो जो आपका एक बयानिया था कि ना ही इन केसेस की अहमियत है कोई और ना ही इन जजों की अहमियत है, वो तो बढ़ गया ना। वो तो सिंपल सी बात है ना, बढ़ गया, उसमें तो कुछ नहीं रह गया। यानी जब ट्रायल कोर्ट से चालान पेश होने के बाद हतमी दलाइल और दीगर कानूनी प्रोसीजर के बाद सज़ाएँ होंगी तो इनसे राह फ़रार इख्तियार नहीं कर सकेंगे। उन्हें गैर कानूनी कहें तो वो अभी वाले बयानिए से राह फ़रार इख्तियार करनी पड़ेगी। इसके साथ बयानिए की शिकस्त भी हुई, क्योंकि 9 मई केसेस को इंतकामी केसेस करार देकर बयानिया बनाते थे, लेकिन अब जब इस स्टेज पर कानूनी तौर पर ज़मानत बनती है, वो मिल गई है, तो इंतकाम का बयानिया ज़ायल हो गया है। अवाम में भी ये तासर चला गया कि अदलिया आज़ाद है। 9 मई के केसेस का ट्रायल फ्री एंड फेयर हो रहा है, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो रही। अगर मुदाखलत होती तो इन केसेस में ज़मानतें ना होती। अच्छा जी, इसमें तो अब कोई लॉजिकली कोई चीज़ रह नहीं जाती। इससे कल जो है वो यूथिया जो वो भाग नहीं सकते कि अगर आज ये ज़मानतों पर खुशी मना रहे हैं तो कल इन्हीं केसेस की आगे जाकर कोई वादा काटा होता उससे वो भाग नहीं सकते। लेकिन क्योंकि पीटीआई वाले पीटीवाई वाले हैं, इनका कोई वो सिर पैर देने का है कोई नहीं, तो इसलिए ये कल को भागेंगे और फिर हम इनको याद करवाएंगे। वो एक लतीफ़ा है, बट वो मैं सुनाना नहीं चाहता अब यहाँ पे। अच्छा जी, एक और ख़बर है कि जो अलीमा खान साहब है ना, उन्होंने अपने बेटे को बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसको हीरो बनाया है इमरान खान का। अलीमा खान, आपको पता, बहुत पहले से कहा जाता है कि अलीमा खान साहबा का भी एक प्लान है कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त हो, क्योंकि ज़ाहिर है बुशरा बीबी जो है वो अपनी गिरफ्त में रखना चाहती थी। तो अपनी गिरफ्त में रखने के लिए अलीमा खान साहबा को करना क्या पड़ेगा, कोई ना कोई तो बच्चा आगे लाना पड़ेगा ना। तो अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का मुतबादल बनाकर उनके भांजे को पेश किया जा रहा है। जैसे इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान की आमद बात शुरू हुई थी, अलीमा खान ने अपने बेटों को गिरफ़्तार कराया। जैसे ही गिरफ़्तार हुआ, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, सोशल मीडिया पर अगर देखें तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो है कि पूरी तैयारी है। इसकी टिकटॉक वीडियो शेयर होना शुरू हो गई हैं, इसकी वर्जिश करते हुए वीडियो शेयर शुरू हो गई है। यूँ लग रहा था जैसे कि बेटा लॉन्च हो गया। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पर, एक्स पर, हर जगह पे उनके बेटे की जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो अपना वो जो है तो वो इस वक्त अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग लग रही है। आप टिकटॉक पे जाएं, उनकी पुरानी वीडियो को वर्जिश करते हुए, कोई एथलीट, कोई आगे, कोई ये, तो इसलिए उनको अब लग इससे रहा ये रहा है, साबित इससे ये हो रहा है कि जैसे बाकायदा तौर पर पहले से तैयारी कर रखी थी और एक डील के तहत जो है वो बेटे को गिरफ़्तार करवाया है, और अब इमरान खान को भूल गई हैं, भाई को भूल गई हैं और बेटे की तरफ आ गई हैं। ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, और वही बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक चीज़ जो और है वो कल बार बार कही भी गई, अब तो मेरे ख्याल में उसमें कुछ नहीं रह गया, कि जो सुहेल वड़ैच साहब थे वो किसी भी तरह से उस महफ़िल में जो इनवाइट थे, वो जो महफ़िल का मेज़बान है उनके ज़ाती दोस्त की हैसियत से इनवाइट थे। ये बात भी पता होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ़ की तरफ से या उस जलसे की इंतज़ामिया की तरफ से जो कि वो ओवरसीज़ वाले करवा रहे थे, उनकी तरफ से वो मेहमान नहीं थे। वो जो एक मेज़बान थे सरदार ज़हूर इकबाल साहब, उन्होंने कल बताया भी है, उनका वीडियो बयान भी है, उनकी तरफ से वो इनवाइट थे और उनकी तरफ से वो आए थे। और फिर वो इंटरव्यू में भी देखा आपने, फिर चीज़ें भी देखी। किसी जगह पे आप ये नहीं कह सकते कि स्पेशल बुलाया गया, बिठाया गया, कोई लैदगी से मुलाकात, कोई कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इतना हुआ है कि सुहेल साहब जो हैं वो ज़ाहिर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने
2 घंटे और उस मेरे ख़्याल में आप ये भी ज़रा देखेंगे, ये पीटीआई का जो यूथिया ब्रिगेड है ना, उन्होंने जो उसके बारे में कहा, उन्होंने किसी जगह पे 2 घंटे की इंटरव्यू का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा जी 2 घंटे की मुलाकात। अब 2 घंटे की मुलाकात मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, सिर्फ एक बंदे की नहीं हुई, 1000 बंदे की हुई है। कुछ सुहेल साहब की ऐसी चीज़ें जो उन्होंने उन बातों को सामने रखते हुए जो है वो आगे लिख दी हैं, कॉलम बना दिया है, क्योंकि सहाफ़ी का एक काम ये होता है। अगर वो ये पूछ लेते, अगर वो ये चीज़ें कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने किया, वो बातें सारी की सारी सरेआम हुई हैं, सबके सामने हुई हैं। खाने के टेबल पर कोई ऐसी बात अगर हुई है तो मेरे ख़्याल में अब वो सुहेल साहब के साथ साथ जो ज़हूर इकबाल साहब हैं उन्होंने भी वाज़िया कर दिया। तो इस बात पे अब मेरे ख़्याल में हाँ, इससे क्रेडिबिलिटी जो है सुहेल साहब की वो मुतासर हुई है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें सहाफ़त में आती रहती हैं, एहतियात बरतनी चाहिए। जब बात फ़ील्ड मार्शल की हो रही हो, जब बात पाकिस्तान के अदारे की हो रही हो, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम की हो रही हो, तो फिर हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इब्लीस है। अब इब्लीस इस माशरे में एक नहीं है, बच्चियों के साथ ज़्यादती करने वाले भी इब्लीस हैं, फ्रॉड करने वाले भी इब्लीस हैं, धोखा देने वाले भी इब्लीस हैं। तो वो जो मिसाल चीफ़ साहब ने दी थी, तो सिर्फ इमरान खान पर या 9 मई पर नहीं होती, वो ज़िंदगी के हर शोबे पर होती है। ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।